Hello student, welcome back to the Magical Science classes. This is Radha Rani, your science teacher. और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया सीरीज इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ की साइंस बिकॉज यू नो दैट क्लास टेंथ इज बोर्ड क्लास और बोर्ड एग्जाम्स होंगे इसमें। तो उस बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप क्या प्रिपेयर करते हो, किस तरह से प्रिपेयर करते हो, क्या स्ट्रेटेजी है, आपने क्या सोचा हुआ है फ्यूचर के बारे में कि आपको इस एग्ज़ाम में कितना स्कोर करना है, कुछ प्लानिंग है या नहीं है। आप मुझे बताइए। पहले आप ये देखिए, मेरे हाथ में आपको कुछ दिख रहा है? यस ऑफ कोर्स, आप सोच रहे होंगे मैडम पागल है, दिखाई नहीं दे रहा, ग्लास है, वाटर है, फिर भी मैडम पूछ रही है आपको कुछ दिख रहा है। आप इसे गौर से देखिए, आप इसमें क्या परसीव करते हो। दो बातें हो सकती है। तो अगर आप परसीव करते हैं तो इसमें दो चीज़ें हैं, दो तरह के लोग हैं, दो बातें परसीव करेंगे इसमें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पहले क्या परसीव कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे, वो कुछ बच्चे क्या परसीव करेंगे, आधा भरा हुआ है पानी से, हाफ फिल्ड। कुछ लोग परसीव करेंगे हाफ खाली है, ये आधा खाली है, हाफ एम्प्टी एंड हाफ फिल। तो दो तरह के लोग हो गए, यानी टू टाइप्स ऑफ पीपल हो गए जो परसीव करेंगे कि ये आधा भरा हुआ है, कुछ परसीव करेंगे कि ये आधा खाली है। अब हमारी परसिवेरेंस की वजह से ही हमारी पहचान होती है कि हम किस तरह के लोग हैं। हम पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं या नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं। तो जिन लोगों ने इसको आधा भरा हुआ, यानी जिन्होंने इसको हाफ हाफ फिल्ड, जिन्होंने इसे परसीव किया है दिस इज हाफ फिल्ड, तो वो हैं पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग। और जिन्होंने ये परसीव किया है कि ये हाफ खाली है, आधा खाली है, तो ये हाफ एम्पटी है ये। तो वो है नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग। अब आप सोचोगे मैडम कैसी बातें कर रही है, इससे कैसे पता चलेगा हाफ फील्ड से और हाफ इम्पटी से कि ये पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हैं या नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं। एग्जैक्टली इससे पता चलेगा। मैं बता देती हूँ। देखो, हाफ फील्ड से मतलब है कि आप उस चीज का पॉजिटिव वैल्यू देख रहे हो, यानी आपने उसमें ये देखा है कि इसमें कुछ है, कुछ तो है, आधा भरा हुआ है। आपने उस आधे खाली को नहीं देखा, आधा भरा हुआ देखा आपने, यानी आपने पॉजिटिव चीज देखी कि इसमें कुछ तो है ग्लास में। और जिन लोगों ने देखा कि आधा खाली है तो उन्होंने देखा अरे यार आधा खाली है, उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया कि ये आधा भरा हुआ भी तो है। इसको इग्नोर कर दिया उन्होंने कि आधा भरा हुआ है। अब इससे होता क्या है, जब भी उन लोगों के सामने, यानी मैं आप दोनों का बता देती हूँ कि जो पॉजिटिव लोग हैं उनके सामने अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई लाइफ में हर्डल्स आते हैं, ऑफ कोर्स लाइफ इज नॉट अ स्मूथ वे, लाइफ इज स्मूथ जर्नी नहीं है, लाइफ में हर्डल्स आते ही हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई हो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जब भी हम किसी रोड पे जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि रोड पूरा कभी भी स्मूथ नहीं होता, आपकी डेस्टिनेशन चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन जब जिस रोड पे आप चलते हो उस रोड में कभी खड्डे होते हैं, कभी स्मूथ होता है, तो कभी कच्ची रोड आती है, कभी टेढ़ी मेढ़ी रोड आती है। तो आपने नोटिस किया कि जब एक रोड तक सीधी नहीं है, स्मूथ नहीं है पूरी, तो हमारी लाइफ कैसे स्मूथ चलेगी। हमारी लाइफ में भी, तो हमारी लाइफ की जर्नी भी ऐसी है, हमारी लाइफ में हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं। लेकिन जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हैं, उन क्रिटिकल सिचुएशंस में, उन हर्डल्स में, उन प्रॉब्लम्स में कैसे डील करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हैं वो कैसे डील करेंगे, माना कि आपके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो वो उस प्रॉब्लम को कैसे देखेंगे, वो उस प्रॉब्लम को देखेंगे
कि ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है ना, ये हमें टेस्ट करने के लिए आई है, हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर। उस वो हमें टेस्ट करने के लिए आई है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम इसको कैसे डील करते हैं, हम इसको फेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो वो ये सोचते हैं कि हमें इसको पॉजिटिव रह के, स्ट्रॉन्ग रह के इसको फेस करना है, और इसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे कि इसका प्रॉब्लम तो आ गई, ठीक है, किसी की भी वजह से आई है, इवन मेरी वजह से क्यों नहीं आई हो, लेकिन हमें इसे डील करना है, ओवरकम करना है इसको, तो इसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे कि इसके ओवरकम कैसे करना है, इस प्रॉब्लम्स के इसके सॉल्यूशंस क्या निकालने हैं इसके। वो इस तरह से डील करेंगे और उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। वो उसको एज अ एक कंपटीशन की तरह लेंगे कि भाई ये मुझे टेस्ट करने के लिए आई है और मुझे इस टेस्ट में फेल नहीं होना है, मुझे इससे ओवरकम करना है। क्योंकि लाइफ हमेशा ऐसा नहीं है, लाइफ में सिर्फ इंजॉय हो, हैप्पीनेस ही हो, लाइफ में सैडनेस भी होती है, और बुरे दिन भी आते हैं, बैड टाइम्स भी आते हैं। तो इसलिए जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो माइंडसेट क्लियर रखते हैं, क्लियर विजन होता है उनका कि भाई देखो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन हमें इसे ओवरकम करना है, हमें सिर्फ अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अरे यार प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करें। नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो ठीक है आ गई, किसी भी वजह से आई हो, लेकिन अब उसके आउटकम सोचने हैं, उसके सॉल्यूशन सोचने हैं, उससे ओवरकम कैसे करना है वो सोचना है। तो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग जब प्रॉब्लम्स आती है ना, और भी स्ट्रांग हो जाते हैं, अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं, और अपने आप में और भी चीज़ों को इन्हांस करते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को फेस कर सके और उससे ओवरकम कर सके। ये होती है पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों की बात, और वो ओवरकम कर जाते हैं और वो अपने सक्सीड होते हैं लाइफ में। लेकिन जो हाफ एम्प्टी गिलास वाले हैं, यानी जो नेगेटिव माइंडसेट वाले होते हैं, वो लोग, अगर उन लोगों के सामने इवन कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आ गई ना, तो वे क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं अरे यार ये प्रॉब्लम आ गई, ये मेरी वजह से आई है, अब कैसे फेस करूँ इसको, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ ही क्यों होता है, सब लोग तो इतने आराम से निकल जाते हैं, मैं ही क्यों फंस जाता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है। मतलब वो ओवर थिंकिंग करेगा, उस प्रॉब्लम के बारे में ही सोचता रहेगा, उस सॉल्यूशन के बारे में सोचेगा ही नहीं, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके बोर्ड एग्जाम्स ही हैं, ठीक है, और आपने काफ़ी टाइम से रिवीजन नहीं किया, सिलेबस बहुत लेंदी है, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव माइंडसेट वाला बच्चा क्या करेगा, अरे यार इतना सारा सिलेबस है, टाइम बहुत कम बचा है, मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं होगा, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, क्यों प्रॉब्लम्स आती है मेरे साथ ही, सब लोग आराम से निकल जाते हैं, मैं ही क्यों फंस के रह जाता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझमें कोई कमी है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता इसको। मतलब उसको ओवर थिंकिंग करते करते उसको डिप्रेशन में ले जाते हैं, और खुद डिप्रेस हो जाते हैं, और अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं, अपना करियर खराब कर लेते हैं। ये तो बोर्ड एग्जाम्स की बात हो गई। आगे भी लाइफ में कोई भी करियर बनाने की बात हो, कोई करियर रिलेटेड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, बहुत सारे बच्चों को देखा होगा ना, एक एग्जाम में ज़रा सा फेल हुए या कम नंबर आ गए, सुसाइड कर लेते हैं, या फिर एग्जाम देने की सोचते ही नहीं है दोबारा से। वो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं दिखता कि प्रॉब्लम्स के बाद उसका सॉल्यूशन भी है। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम विदाउट सॉल्यूशन आती है। जैसे सुख दुख का एक जोड़ा होता है ना, उसी तरह से प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन होती है। लेकिन हम नहीं देख पाते बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट। हमारा माइंडसेट कैसा है, उस टाइम पे हम उस चीज़ को इग्नोर मार जाते हैं, हम सिर्फ उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रह जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो कुछ होगा, कुछ ऑल्टरनेट्स भी तो होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम किसी भी तरह से आई है तो हम अपने आप को ही ब्लेम करें, या सिचुएशन को ब्लेम करें, या फैमिली पर्सन्स को ब्लेम करें, या फ्रेंड्स सर्कल को ब्लेम करें, या टीचर्स को ब्लेम करें। नहीं, हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है। एनी हाउ वो सिचुएशन हमारे सामने कैसे भी आई है, बट वी हैव टू स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। हमें इस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना ही होता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट वाले उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके निकल जाते हैं, और नेगेटिव माइंडसेट वाले वहीं फंसे रह जाते हैं, डिप्रेशन ले लेते हैं, और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, ये आप लोगों के लिए है कि अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हो, या कोई नया बिजनेस है, कोई एग्ज़ाम है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, या करियर में कुछ भी आप नया स्टार्ट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले
सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है बिलीव इन योरसेल्फ। आपको सबसे पहले अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डेफिनेटली डू इट। यू विल डेफिनेटली डू इट। यानी तुम कर सकते हो और तुम इसको डेफिनेटली करोगे। क्योंकि जब तक हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक कोई और हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। अब आप ये बताइए, जब आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे तो दुनिया आपके ऊपर विश्वास क्यों करने लगी? उसको क्या मतलब है जो आपके ऊपर विश्वास करे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, फर्स्ट पॉइंट यही है। कोई भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन, कोई भी करियर का कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट, कोई सेटअप स्टार्ट करने जा रहे हैं, यू हैव टू फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ। बिकॉज जब भी हम अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो हमारे माइंड को एक पॉजिटिव मैसेज जाता है और हमारा माइंड उसी तरह के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करता है हमारे लिए। कैसे? अगर हमने पॉजिटिव सोचा दैट आई एम बिलीविंग माई सेल्फ, आई कैन डू इट एंड आई विल डेफिनेटली डू इट, तो हमारा माइंड क्या करेगा? बिल्कुल उसी तरह के पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेगा हमारे लिए और हमें ऐसी ही पॉजिटिव थिंकिंग प्रोवाइड करेगा, इसी तरह की पॉजिटिव हमें एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखेगा, इसी तरह की चीज़ें हमारे सामने रखेगा, ताकि हमारा जो बिलीव है वो और भी स्ट्रांग होता चला जाता है। ये हमारी माइंड की पावर होती है, हमारी इमेजिनेशन की पावर होती है। आप जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। साइकोलॉजी में एक साइकोलॉजिस्ट हैं सिगमंड फ्रॉइड, वो क्या कहते हैं कि आप मुझे कोई भी बच्चा दो और मैं जैसा चाहता हूँ उसको वैसा बना सकता हूँ। डॉक्टर चाहूँ तो डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर चाहूँ तो इंजीनियर बना सकता हूँ, इवन मैं उसको रॉबर बनाना चाहूँ तो रॉबर भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसका माइंड सेट ऐसे चेंज कर दूंगा, कर सकता हूँ। बिकॉज ये इमेजिनेशन की पावर होती है। किसकी पावर होती है? इमेजिनेशन की। आप अपने माइंड को जैसा मैसेज देते हो उसी तरह की वो वाइब्स क्रिएट करता है, उसी तरह के सर्कमटेंसेस क्रिएट करता चला जाता है, उसी तरह की थिंकिंग वो क्रिएट करता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग रील्स देखते हो, ठीक है? इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, रील्स देखते हो, स्क्रॉल करते हो। आप जिस तरह की रील्स को लाइक करते हो आपके फीड में उसी तरह की रील्स आती चली जाती हैं, उसी तरह के शॉर्ट्स आते चले जाते हैं ना आपकी फीड में, जिस तरह की फीड को आप लाइक करते हो। तो हमारा माइंड भी वैसा ही है। हम जिस चीज़ के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, वो अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है, अच्छी अच्छी चीज़ें ही हमारी तरफ लेके आता है। और अगर हम उस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव चीज़ें ही हमारे साथ होती चली जाती हैं, नेगेटिव चीज़ें ही, क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है? तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने आप को मैसेज देना है। आपने वो थ्री इडियट मूवी देखी है ना? थ्री इडियट मूवी, उसमें क्या करता है वो आमिर खान उसमें क्या करता है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जो कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन, वो क्या करता रहता है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कहता है ना, अपने माइंड को बताओ भाई, दिल को बताओ कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इवन व्हेन यू आर इन द प्रॉब्लम, फिर भी अपने आप को बताओ ऑल इज वेल, हम सब ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी हम अपने माइंड को ये मैसेज भेजते हैं कि वी आर गुड, वी आर फाइन, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज ओके, तो वो उसी तरह की वाइब्स क्रिएट करता है, उसी तरह के आपके लिए थिंकिंग क्रिएट करता है, उसी तरह के सॉल्यूशंस बनाता है आपके लिए, ताकि आपको अंदर से फील होता है कि सच में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ओवर थिंकिंग करके उस प्रॉब्लम को और भी बड़ा कर रहे थे। इसलिए तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो, अब माना कि मैं अब 10th क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ और 10th क्लास की बायोलॉजी में आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना माइंड सेट प्रिपेयर करना है कि यू कैन डू इट। कुछ लोगों को लगता होगा यार, यार बायोलॉजी बहुत टफ होती है, बायोलॉजी बहुत लेंदी होती है, थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है इसमें। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं आपको समझा दूँ इजीली, इजी शब्दों में समझा दूँ कि जो बायोलॉजी है ना, वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है और इतनी अच्छी होती है सच में।
अब आप ये बोलोगे मैडम आप तो टीचर हो, आपने तो पढ़ी हुई है बहुत सालों से, आप उसको पढ़ रहे हो पढ़ा रहे हो, तो आपको तो लगेगा ही इजी। हाँ मुझे इसलिए भी इजी लग रहा है, बट आप जब पढ़ोगे ना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप भी ये कहोगे कि मैडम सच में आप कहते थे बहुत इजी है ये। तो सच में ही इजी है, क्योंकि हमने अपने माइंड को ये मैसेज दे रखा है कि भैया ये बहुत लेंदी है, बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत ही टफ है। तो माइंड भी वैसे ही क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, वैसे ही सिचुएशन बना रहा है कि भाई नहीं होगा तेरे से, बहुत टफ है ये। तो अपने माइंड को मैसेज दो कि ये बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और रियल में ये इंटरेस्टिंग है, पता है क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में क्या है, हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सब बायोलॉजी में है। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, और जितना भी हमारा बॉडी से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे, इवन आप अपने आप से बोर होते हो क्या कभी? होते हो क्या कभी अपने आप से बोर? नहीं होते हो ना। तो उसी तरह आप बायोलॉजी से कभी बोर नहीं होगे, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, अपने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और आपको ये इजी लगेगी और इंटरेस्ट भी आएगा। आपको ये लगेगा भाई मैं अपनी अपनी स्टडी कर रहा हूँ, अपने बारे में स्टडी कर रहा हूँ। इसलिए इसको कभी भी ये फील मत करना कि ये बोरिंग है, और ये बोरिंग नहीं होने वाली, इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब आप मेरी क्लास लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता देती हूँ, भाई 10th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो सीबीएसई है, प्रीवियस क्लास से पहले, मतलब प्रीवियस ईयर से पहले का जो इसका पैटर्न था, उसमें क्या था, साइंस पूरी मिक्सअप क्वेश्चन आते थे साइंस के, यानी फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, मिक्स क्वेश्चंस आते थे। वेटेज भी मिक्स था इसका। लेकिन प्रीवियस ईयर से सीबीएसई जो मैडम है ना, उसने सब चेंज कर दिया। अब सीबीएसई मैडम कह रही हैं कि भैया ये पैटर्न बदलना पड़ेगा, मिक्स नहीं करेंगे, अब सबको सेपरेट कर देंगे। तो उन्होंने फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को सेपरेट कर दिया है, सबका सेपरेट वेटेज है। तो इसलिए बच्चों इन तीनों पे अच्छे से ध्यान देना है आपको, और अच्छा स्कोर करना है। और हाँ एक और बात, आपको अगर टॉपर्स बनना है, यानी आपको मेरिट लानी है, तो उसकी भी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसकी भी एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। तभी आप टॉप कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो है, लेकिन हमें उस तरीके से, उस स्मार्ट वे में, उस वे में, फन वे में पढ़ना है उसको, कि वो हमारे लिए लेंदी न लगे। तो उसके लिए हमें ओबियसली एक प्री प्लानिंग चाहिए, एक स्ट्रैटेजी चाहिए। अगर आपको वो स्ट्रैटेजी चाहिए कि भाई किस तरह से हम 10th क्लास में टॉप कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और स्टे ट्यून बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपको वो स्ट्रेटेजी मिल जाए। क्योंकि बहुत सारी रिसर्च के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद मैं वो स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ और आपको वो बताने वाली हूँ। इसीलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो पूरा देखें, ताकि आपको वो पता चल जाए कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं। हालांकि वो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको अपना माइंडसेट कैसे रखना है, वो मैं बता चुकी हूँ। अब आपको ये बताने वाली हूँ कि जो हमारी साइंस है 10th की, उस साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कितना कितना वेटेज है। एक बात और, आपको मेरी क्लास बोर नहीं लगेगी बिल्कुल भी। आप सोचोगे अरे मैडम बायो की क्लास होती बोर है, नहीं भाई, चेंज करो इस माइंडसेट को, बायो की क्लास बोर नहीं होती है। तो सबसे पहले आती है हमारी केमिस्ट्री मैडम, फिर हमारे फिजिक्स भाई, फिजिक्स भैया, और फिर हमारी बायोलॉजी वाली प्यारी सी मैडम। देखिए, तो हमारी केमिस्ट्री मैडम 25 वेटेज है, 25 मार्क्स के हैं। हमारे फिजिक्स वाले भैया भी 25 मार्क्स के हैं। लेकिन ये हमारी ये प्यारी सी बायोलॉजी मैडम 30 मार्क्स की है। तो देखा, बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो हमारी जो बायोलॉजी वाली मैडम बहुत ही प्यारी है, 30 मार्क्स का वेटेज है। अब आप देखिए जो टोटल है, टोटल में जो थ्योरी पोर्शन है वो आपका आएगा 80 मार्क्स का है, और तुम्हारे इंटरनल इंटरनल असेसमेंट जो है वो है आपके 20 मार्क्स के। ठीक है, 80 थ्योरी
और 20 इंटरनल असेसमेंट के हैं। इंटरनल असेसमेंट क्या है, जो भी आप फाइल रिकॉर्ड्स प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे, अगर आप टीचर से अच्छे बना के रखोगे तो वो आपको 20 में से 20 मार्क्स पूरे दे देगा। अगर आपने टीचर से बिगाड़ ली और उसके लेक्चर्स प्रॉपरली अटेंड नहीं किए और उसकी बात को फॉलो नहीं किया तो भैया 20 मार्क्स कट जाएंगे आपके। 20 में से वो 15 16 18 ऐसे ही देगा। अगर आपको 20 पूरे मार्क्स लाने हैं तो जो तुम्हारी मैडम है स्कूल में है उनको फॉलो करो भैया। और वो जो कहती हैं, वो जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए देती हैं, प्रॉपर टाइम पे उनको सबमिट करो, तब जाके तुम्हें ये 20 मार्क्स मिलेंगे। और उनकी क्लास को रेगुलर फॉलो करो, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स तो तुम्हें इस तरह से मिल जाएंगे। बाकी रहे जो 80 मार्क्स, वो 80 मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ से। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है बायोलॉजी पे, क्योंकि भैया बायोलॉजी वाली मैडम ज़्यादा वेटेज रखती है, इसलिए आपको बायोलॉजी पर फोकस करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ये बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, उन चैप्टर्स की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा चैप्टर है, आपको बता दूं बायोलॉजी में सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है हमारा लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, और फिफ्थ है आवर एनवायरमेंट। देखिए, तो इसमें 5 चैप्टर्स हैं। लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ में हमारी जितनी भी प्रोसेस होती हैं, रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, ये सारी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता देती हूँ, जो ये इवोल्यूशन है, ये जो इवोल्यूशन है, जब ये कोरोना पीरियड आया था उस टाइम पे ये इवोल्यूशन को हटा दिया गया था। सीबीएसई ने कहा बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा बर्डन कम कर दिया जाए, तो ये इवोल्यूशन हटा दिया था। लेकिन आपको बड़ा दुख होगा जान के कि ये इवोल्यूशन महाराज फिर से आ गए हैं आपके, फिर से कमबैक कर लिया है इन इवोल्यूशन ने। आपकी लाइफ में फिर से कमबैक हो गया। आपका कमबैक हुआ या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस इवोल्यूशन का कमबैक हो गया है। लेकिन खुशी की बात एक ये है कि ये जो इवोल्यूशन है, इसमें बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आप कहोगे अरे मैडम ये क्या बात हुई। अरे भाई बात ये है बच्चे कि इवोल्यूशन उन्होंने कमबैक तो किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि बोर्ड एग्जाम से इसको दूर रखते हैं। ये किस में आएगा, ये आएगा तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट में। किस में आएगा, इंटरनल असेसमेंट में। तो आप इसको अपने इंटरनल असेसमेंट में फोकस करना, और 20 मार्क्स लाने हैं आपको, तो थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेना। खुशी की बात ये है कि ये आपको बोर्ड एग्जाम्स में नहीं दिखेगा, ठीक है, खुशी की बात है ना। दूसरा हमारा ये चैप्टर है अवर इन्वायरमेंट। छोटा मोटा सा चैप्टर है, मतलब खास इसका वेटेज नहीं है, बहुत कम वेटेज है, तो बेचारा ठीक ठाक है। इसको पूरा इग्नोर भी मत मारना, लेकिन हाँ पढ़ लेना है इसको। अपने इन्वायरमेंट के आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में है, तो इसको पढ़ लेना। बेचारा ये भी बुरा मान जाएगा अगर इसको इग्नोर कर दिया, तो फुली इग्नोर मत करना। हाँ इसका वेटेज कम है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेना है इसको, ठीक है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना, इन 4 चैप्टरों का ही है। ये जो 4 चैप्टर्स हैं 25 मार्क्स के हैं, और ये छोटा सा इन्वायरमेंट 5 मार्क्स का है। तो भैया ये इन पे थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें भी आपका ये इवोल्यूशन उसमें चला गया है, इंटरनल असेसमेंट में चला गया है। तो मेनली आपके पास लाइफ प्रोसेस बचता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और रिप्रोडक्शन बचता है, और इसमें हेरिडिटी, ठीक है। तो ज़्यादा सिलेबस नहीं है बायोलॉजी का,
इसलिए बायोलॉजी पे थोड़ा सा फोकस करना, और इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। तो कल से हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट से हमारा फर्स्ट रहेगा लाइफ प्रोसेसेस। और आज के वीडियो में इतना ही। अभी आपको कल हम बताएंगे, लाइव प्रोसेस के साथ ही बताऊंगी कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी है टॉप में आने के लिए, गुड स्कोर करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अगर आपको वो स्ट्रेटेजी जाननी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और फॉलो करते रहें मैजिकल साइंस क्लासेस को। थैंक यू सो मच।